महाभारत प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय में पुनः आप सबों का स्वागत है। आदि पर्व चल रहा है। 264वें श्लोक तक भावार्थ सह पाठ कर चुके हैं। अब 265वां श्लोक से आगे देखें। अश्वत्थामापि चात्रैव द्रोणे युधि निपातिते अस्त्रं प्रादुश्चकारोग्रं नारायणं मर्षितः। अश्वत्थामापि चात्रैव द्रोणे युधि निपातिते अस्त्रं प्रादुश्चकारोग्रं नारायणं अमर्षितः। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि युद्ध में जब पिता द्रोणाचार्य मार गिराए गए तब अश्वत्थामा ने भी शत्रुओं के प्रति अमरस में भरकर नारायण नामक भयानक अस्त्र को प्रकट किया था। आग्नेयं कीर्त्यते यत्र रुद्रमाहात्म्यमुत्तमं व्यासस्य चाप्यागमनं माहात्म्यं कृष्ण पार्थयो। इसी में आग्नेयास्त्र तथा भगवान रुद्र के उत्तम महात्म्य का भी वर्णन किया गया है। व्यास जी के आगमन और श्री कृष्ण तथा अर्जुन के महात्म्य की भी कथा इसी में बताई गई है। सप्तमं भारते पर्व महदेत दूदाहृतं यत्र ते पृथ्वीपाला प्रायशो निधनं गता द्रोण पर्वणि ये शूरा निर्दिष्टाः पुरुषर्षभा अन्नाध्यायशतं प्रोक्तं तथाध्यायाश्च सप्तति अष्टौ श्लोकसहस्राणि तथा नवशतानि च श्लोका नव तथैवात्र संख्यातास्तत्त्वदर्शिना पाराशर्येण मुनिना संचिन्त्य द्रोण पर्वणि। महाभारत में यह 7वां महान पर्व बताया गया है। कौरव पांडव युद्ध में जो नरश्रेष्ठ नरेश शूरवीर बताए गए हैं उनमें से अधिकांश के मारे जाने का प्रसंग इसी द्रोण पर्व में आया है। तत्वदर्शी पराशर नंदन मुनिवर व्यास ने भली भांति सोच विचार कर द्रोण पर्व में 170 अध्यायों और 8,909 श्लोकों की रचना एवं गणना की है। अतः परम कर्ण पर्व प्रोच्यते परमाद्भुतं सारथ्ये विनियोगश्च मद्रराजस्य धीमतः आख्यातं यत्र पौराणं त्रिपुरस्य निपातनम्। इसके बाद अत्यंत अद्भुत कर्ण पर्व का परिचय दिया गया है। इसी में परम बुद्धिमान मद्रराज शल्य को कर्ण के सारथी बनाने का प्रसंग है। फिर त्रिपुर के संहार की पुराण प्रसिद्ध कहानी भी यहीं बताई गई है। प्रयाणे पुरुषश्चात्र संवादः कर्णशल्ययोः हंसकाकीयमाख्यानं तत्रैवाक्षेप संहितम्। युद्ध के लिए जाते समय कर्ण और शल्य में जो कठोर संवाद हुआ है उसका वर्णन भी इसी पर्व में है। तदनंतर हंस और कौवे का आक्षेपपूर्ण उपाख्यान भी मिलता है। वधः पांड्यस्य च तथा अश्वत्थाम्ना महात्मना दंडसेनस्य च ततो दंडस्य च वधस्तथा। उसके बाद महात्मा अश्वत्थामा के द्वारा राजा पांड्य के वध की भी कहानी है। फिर दंडसेन और दंड के वध का भी कथा है। द्वैरथे यत्र कर्णेन धर्मराजो युधिष्ठिरः संशयं गमितो युद्धे मिषतां सर्वधन्विनाम्। इसी पर्व में कर्ण के साथ युधिष्ठिर के द्वैरथ
मतलब द्वंद्व युद्ध, दो योद्धाओं के बीच लड़े जाने वाले युद्ध द्वंद्व युद्ध कहलाता है। इसका वर्णन है जिसमें कर्ण ने सब धनुर्धर वीरों को के देखते देखते धर्मराज युधिष्ठिर के प्राणों को भी संकट में डाल दिया था। अन्योन्यम प्रति चक्रोधो युधिष्ठिर किरीटिनो यत्रैवानुनयः प्रोक्तो माधवेनार्जुनस्य ही। तत्पश्चात युधिष्ठिर और अर्जुन के एक दूसरे के प्रति क्रोध युक्त उद्गार, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझा बुझाकर शांत कर दिया। प्रतिज्ञापूर्वकं चोऽपि वक्षो दुःशासनस्य च भित्त्वा वृकोदरो रक्तं पीतवान यत्र संयुगे। इसी पर्व में यह बात भी आई है कि भीमसेन ने पहले की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार दुशासन का वक्ष स्थल विदीर्ण करके रक्त पिया था। द्वैरथे यत्र पार्थेन हतः कर्णो महारथः अष्टमं पर्व निर्दिष्टम एतद् भारत चिंतकै। तदनंतर द्वंद्व युद्ध में अर्जुन ने महारथी कर्ण को जो मार गिराया, वह प्रसंग भी कर्ण पर्व में ही है। महाभारत का विचार करने वाले विद्वानों ने इस कर्ण पर्व को 8वां पर्व कहा है। एकोनसप्तति प्रोक्ता अध्यायाः कर्ण पर्वणि चत्वार्येव सहस्राणि नवश्लोकशतानि च चतुःषष्टिस्तथा श्लोका पर्वण्यस्मिन् प्रकीर्तिताः। कर्ण पर्व में 69 अध्याय कहे गए हैं और 4964 श्लोकों का पाठ इस पर्व में किया गया है। अतः परम विचित्रार्थम शल्य पर्व प्रकीर्तितम। तत्पश्चात विचित्र अर्थ युक्त विषयों से भरा हुआ शल्य पर्व कहा गया है। हत प्रवीरे सैन्ये तु नेता मद्रेश्वरो अभवत् यत्र कौमारमाख्यानम अभिषेकस्य कर्म च। इसी में यह कथा आई है कि जब कौरव सेना के सभी प्रमुख वीर मार दिए गए तब मद्रराज शल्य सेनापति हुए। वहीं कुमार कार्तिकेय का उपाख्यान और अभिषेक कर्म भी कहा गया है। वृत्तानि रथयुद्धानि कीर्त्यन्ते यत्र भागशः विनाशः कुरुमुख्यानां शल्यपर्वणि कीर्त्यते। शल्यस्य निधनं चात्र धर्मराजान् महात्मनः शकुनेश्च वधो यत्रैव सहदेवे निसंयुगे। साथ ही वहाँ रथियों के युद्ध का भी विभाग पूर्वक वर्णन किया गया है। शल्य पर्व में ही कुरुकुल के प्रमुख वीरों के विनाश का तथा महात्मा धर्मराज द्वारा शल्य के वध का वर्णन आया है। इसी में सहदेव के द्वारा युद्ध में शकुनी के मारे जाने का भी प्रसंग है। सैन्ये च हत भूयिष्ठे किंचिच्छिष्टेषु योधनः हृदं प्रविश्य यत्रासौ संस्तभ्यापो व्यवस्थितः। जब अधिक से अधिक कौरव सेना नष्ट हो गई और थोड़ी सी बच रही, तब दुर्योधन सरोवर में प्रवेश करके पानी को स्तंभित कर, मतलब पानी को स्थिर कर, वहीं विश्राम के लिए बैठ गया। प्रवृत्तिस्तत्र चाख्याता यत्र भीमस्य लुब्धकैः आक्षेपयुक्तैर्वचोभिश्च धर्मराजस्य धीमतः हृदात् समुत्थितो यत्र धार्तराष्ट्रोऽत्यमर्शनः भीमेन गदया युद्धं यत्रासौ कृतवान् सः। किंतु व्याधों ने, व्याध मतलब शिकारी, किंतु व्याधों ने भीमसेन से दुर्योधन की यह चेष्टा बतला दी। तब बुद्धिमान धर्मराज के आक्षेप युक्त वचनों से अत्यंत अमर्ष में भरकर धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन सरोवर से बाहर निकला
और उसने भीमसेन के साथ गदा युद्ध किया। ये सब प्रसंग शल्य पर्व में है। समवाये च युद्धस्य रामस्यागमनं स्मृतं सरस्वत्याश्च तीर्थानां पुण्यता परिकीर्तिता गदायुद्धं च तुमुलम् अत्रैव परिकीर्तितम्। उसी में युद्ध के समय बलराम जी के आगमन की बात कही गई है। इसी प्रसंग में सरस्वती तटवर्ती तीर्थों के पावन महात्म्य का भी चर्चा किया गया है। शल्य पर्व में ही भयंकर गदा युद्ध का वर्णन आया है। दुर्योधनश्च राज्ञो यत्र भीमेन संयुगे उरुभग्नौ प्रसन्नाजो गद्या भीम वेगया नवमं पर्व निर्दिष्टम एतद् अद्भुतम अर्थवत्। जिसमें युद्ध करते समय भीमसेन ने हठपूर्वक युद्ध के नियम को भंग करके अपनी भयानक वेगशालिनी गदा से राजा दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डाली। यह अद्भुत अर्थ से युक्त नवा पर्व बताया गया है। एकोनषष्टिरध्याया पर्वण्यत्र प्रकृतिता संख्याता बहुवृत्तान्ता श्लोक संख्यात्र कथ्यते। इस पर्व में 59 अध्याय कहे गए हैं, जिसमें बहुत से वृत्तांतों का वर्णन आया है। अब इसकी श्लोक संख्या कही जाती है। त्रीणि श्लोक सहस्राणि द्विशतिविंशति स्थिता मुनिना संप्रणीतानि कौरवानां यशोभृता। कौरव पांडवों के यश का पोषण करने वाले मुनिवर व्यास ने इस पर्व में 3220 श्लोकों की रचना की है। अतः परम प्रवक्ष्यामि शौप्तिकं पर्व दारुणं भग्नोरुं यत्र राजानं दुर्योधनम् अमर्षणाम् अपयाते कुपार्थेषु त्रयस्ते अभ्ययायुरथा कृतवर्मा कृपो द्रोणी सायाहने रुधिरोक्षितम्। इसके पश्चात मैं अत्यंत दारुण शौप्तिक पर्व की सूची बता रहा हूँ, जिसमें पांडवों के चले जाने पर अत्यंत अमर्ष में भरे हुए टूटी जांघों वाला राजा दुर्योधन के पास जो खून से लथपथ पड़ा हुआ था, सायंकाल के समय मतलब शाम के समय कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा ये 3 महारथी मिलने के लिए आए। समेत्य ददृशुर्भूमौ पतितं रन्मूर्धनि प्रतिजज्ञे दृढक्रोधौ द्रोणीर्यत्र महारथः आहत्वा सर्वपञ्चालान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् पाण्डवांश्च सहामात्यान् न विमोक्ष्यामि दंसनाम्। निकट आकर उन्होंने देखा राजा दुर्योधन युद्ध के मुहाने पर इस दुर्दशा में पड़ा हुआ था। यह देखकर महारथी अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया और उसने प्रतिज्ञा की कि मैं धृष्टद्युम्न आदि संपूर्ण पांचालों और मंत्रियों सहित समस्त पांडवों का वध किए बिना अपना कवच नहीं उतारूंगा। यत्रैवम् उक्त्वा राजानम् अपक्रम्य त्रयोरथा सूर्यास्तमनवेलायामासे दुस्ते महद्वनम्। शौप्तिक पर्व में राजा दुर्योधन से ऐसी बात कहकर वे तीनों महारथी वहां से चले गए और सूर्यास्त होते होते एक बहुत बड़े वन में आ पहुँचे। न्यग्रोधय स्यात् महतो यत्राधस्ताद्व्यवस्थिता ततः काकान् बहुन् रात्रौ दृष्ट्वो लोकेन हिंसितान् द्रोणिः क्रोध समाविष्टः पितुर्वधमनुस्मरणन् पञ्चालानां प्रसुप्तानां वधं प्रति मनो दधे।
वहां तीनों एक बहुत बड़े बरगद के नीचे विश्राम के लिए बैठे। तदनंतर वहां एक उल्लू ने आकर रात में बहुत से कौवों को मार डाला। यह देखकर क्रोध में भरे अश्वत्थामा ने अपने पिता के अन्याय पूर्वक मारे जाने की घटना को स्मरण करके सोते समय ही पांचालों के वध का निर्णय कर लिया। गत्वा च शिबिडिद्वारि दुर्दशं तत्र राक्षसं घोररूपम् अपश्यत् स दीवमावृत्य तिष्ठितम्। तत्पश्चात पांडवों के शिविर के द्वार पर पहुंचकर उसने देखा एक बड़ा भयंकर राक्षस, जिसकी ओर देखना अत्यंत कठिन है, वहां खड़ा है। उसने पृथ्वी से लेकर आकाश तक के प्रदेश को घेर रखा था। तेन व्याघातम् अस्त्राणां क्रियमाणं वेक्ष्य स च द्रोणिर्यत्र विरूपाक्षं रुद्रमाराध्य सत्वरा। अश्वत्थामा जितने भी अस्त्र चलाता उन सब को वह राक्षस नष्ट कर देता था। यह देखकर द्रोण कुमार ने तुरंत ही भयंकर नेत्रों वाले भगवान रुद्र की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया। प्रसुप्तान् निशि विश्वस्तान् धृष्टद्युम्न पुरोगमान् पंचालान् सपरिवारान् द्रौपदेयांश्च सर्वशः कृत्वर्मणा च सहितः कृपेण च निजग्निवान् यत्रामुच्यन्ते ते पार्था पंचकृष्ण बलाश्रयात् सात्यकिश्च महेश्वासः शेषाश्च निधनं गताः पंचालानां प्रसुप्तानां यत्र द्रोणसुताद्वधः धृष्टद्युम्नस्य सूतेन पाण्डवेषु निवेदितः द्रौपदीपुत्र शोकार्ता पितृभारती मधार्दिता। तत्पश्चात अश्वत्थामा ने रात में निशंक सोए हुए धृष्टद्युम्न आदि पांचालों तथा द्रौपदी पुत्रों को कृतवर्मा और कृपाचार्य की सहायता से परिजनों सहित मार डाला। भगवान श्री कृष्ण की शक्ति का आश्रय लेने से केवल 5 पांडव और महान धनुर्धर सात्यकी बच गए, शेष सभी वीर मारे गए। यह सब प्रसंग सौप्तिक पर्व में वर्णित है। वहीं यह भी कहा गया है कि धृष्टद्युम्न के सारथी ने जब पांडवों को यह सूचित किया कि द्रोण पुत्र ने सोए हुए पांचालों का वध कर डाला है, तब द्रौपदी पुत्र शोक से पीड़ित तथा पिता और भाई की हत्या से व्यथित हो उठी। कृतान संकल्पा यत्र भर्तुनोपाविशत् द्रौपदी वचनात् यत्र भीमो भीम पराक्रमः प्रियं तस्याश्चिकीर्षण वै गदामादाय वीर्यवान् अन्वधावत सुसंक्रुद्धो भारद्वाजं गुरोसुतम्। वह पतियों को अश्वत्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प लेकर अन्न जल छोड़कर बैठ गई। द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रम वाले महाबली भीमसेन ने उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। भीमसेन भयाद्यत्र दैवेनाभिप्रचोदितः अपांडवा येति रूखा द्रोणिरस्त्रं वासृजत्। तब भीमसेन के भय से घबराकर दैव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वत्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया। मैवमित्यब्रवीत कृष्ण संयंसतस्य तद्वचः यत्रास्त्रम् अस्त्रेण च तक्षमयायमाश फाल्गुना। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा, मैवम, पांडवों का विनाश न हो। साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उसके अस्त्र को शांत कर दिया। द्रोणश्च द्रोह बुद्धित्वं वीक्ष्य पापात्मनस्तदा द्रोणी द्वैपायनादीनां शापाश्चान्योन्यकारिता। उस समय पापात्मा
द्रोण पुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देखकर द्वैपायन, व्यास एवं श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को और अश्वत्थामा ने उन्हें श्राप दे दिया। इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को शाप प्रदान किया गया। मणिं तथा समादाय द्रोणपुत्रान् महारथात् पांडवा प्रदुर्हष्टा द्रौपद्ये चिज्जितकाशिनः। महारथी अश्वत्थामा से मणि छीनकर विजय से सुशोभित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नतापूर्वक द्रौपदी को दे दी। एतद्वै दशमं पर्व शौप्तिकं समुदाहृतम् अष्टादशास्मिन्नध्यायाः पर्वन्युक्ता महात्मना। इन सब वृत्तांतों से युक्त शौप्तिक पर्व 10वां कहा गया है। महात्मा व्यास ने इसमें 18 अध्याय कहे हैं। श्लोकानां कथितान्यत्र शतान्यष्टौ प्रसंख्यया श्लोकाश्च 70 प्रोक्ता मुनिना ब्रह्मवादिना। इसी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनि ने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। शौप्तिकैसिके संबद्धे पर्वण्युत्तम एतेजसा अत ऊर्ध्वम इदं प्राहुः स्त्री पर्व करुणोदयम्। उत्तम तेजस्वी व्यास जी ने इस पर्वत में सौप्तिक और ऐसिक दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी है। इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है, जो करुण रस की धार बहाने वाला है। इसी के साथ ये कड़ी यही संपन्न होता है। 312वां श्लोक तक भावार्थ सह विश्लेषण हुआ। अब 313वां से आगे देखेंगे।